हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल दी इन्फोवर्टाइज़र में। आज हम बात करेंगे वॉशिंग ऑफ फेस मास्क इन दी कोरोना पैंडेमिक। जैसे कि हम सबको पता है कि इस पैंडेमिक में मास्क को लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और चूँकि मास्क की बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से मास्क की बहुत ही क्राइसिस हो चुकी है, इसीलिए मास्क को धोने का क्या मेजर्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सही तरीके क्या है, वो हमको फॉलो करने चाहिए और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि मास्क दो तरह के होते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसमें मैंने टाइप ऑफ मास्क और उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आपके पास रीयूजेबल मास्क है तो नो डाउट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग के प्रोटोकॉल्स उस पर्टिकुलर मास्क पे आपको दिए रहेंगे। अगर आपका मास्क डिस्पोजेबल है, इसका मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको एक बार यूज़ करके आपको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। फिर भी चूँकि सिचुएशन ऐसी है कि मास्क की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी मास्क नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में डुप्लीकेट मास्क भी आ गए हैं। तो इस सब से बचने के लिए जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कि खासकर CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और मेथड्स बताए हमको कि जिसके ज़रिए हम फॉलो करके मास्क को वापस से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले 3 तरह के मास्क होते हैं, हमको पता है। सर्जिकल मास्क, N95 या KN95 मास्क, जो कि KN95 N95 दोनों ही सेम है, बस KN95 मास्क वो चाइनीज़ जो है वो फर्म पे डिपेंड करती है, और N95 NIOSH, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अमेरिकन एजेंसी है, उसके फर्म पे डिपेंड करती है। दोनों ही का काम सेम है। तीसरा है क्लॉथ फेस मास्क, जिसको बैरियर मास्क भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे मास्क हो गए, सर्जिकल, N95 और होममेड। आगे देखते हैं कि आपको सर्जिकल मास्क को अगर वॉश करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस मास्क को वॉश ना करिए तो बेहतर है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल मास्क हैं। ये एक ही टाइम के यूज़ के लिए होते हैं, किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रकार का रीयूजेबल मास्क सर्जिकल मास्क में नहीं आता है। इस मास्क को आप धोते हैं तो इस मास्क में बहुत ही थिन लेयर होती है फाइबर की, जो कि डैमेज हो सकती है। दूसरा कि ये डिस्पोजेबल होता है, जैसे कि मैंने बताया। और थर्ड नंबर पे, अगर आपको मान लीजिए कि ये मास्क धोना भी है तो आप जो है अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी ये पूरी तरह एफिशिएंट है कि नहीं, इसकी रिसर्च हो रही है। दूसरे नंबर पे आता है हाउ टू क्लीन एंड डिकंटेमिनेट क्लॉथ फेस मास्क। वॉशिंग का तरीका क्या है? तो पहला मेजर ये है कि क्लॉथ फेस मास्क को आपको डेली वॉश करना चाहिए, अगर हो सके तो डेली करिए। और दूसरी बात कि अगर आपको इसको वॉश करना है तो इसके लिए आपको वॉशिंग मशीन यूज़ सबसे बेहतर है कि आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करें। उसमें डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं आप। हॉट वाटर और फिर ड्राइड होने की साइकिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके मशीन में फीचर दिया हुआ है। नहीं है तो आप अलग से हॉट वाटर में उसको डिप करके निकाल भी सकते हैं। फिर भी जो बेस्ट मेथड माना गया है वॉशिंग मशीन में ही माना गया। उसको हार्शली वॉश नहीं करना है हाथों से, तो बेस्ट है कि आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करें। थर्ड नंबर पे कि जो भी सोप होता है जो आप यूज़ करते हैं, उसका काम क्या होता है? सोप का काम ये होता है कि वो जो प्रोटीन कोट होती है वायरस की, उस पर बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ करने को कहा गया है। तो जो भी फैब्रिक मास्क आप यूज़ कर रहे हैं या क्लॉथ फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, उसको आप इस प्रकार से धो सकते हैं घरों में, और डेली धोएं तो बेहतर है। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे प्रिकॉशन की। अगर आप क्लॉथ फेस मास्क को धो रहे हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात कि क्लॉथ फेस मास्क धोने के बाद आपको जो है वो कवर करना चाहिए नोज़ या माउथ को। अगर ये नोज़ या माउथ को कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका मास्क ख़राब हो गया है, तो आप उसको डिस्कार्ड करिए। अगर मास्क कहीं से धोने में फट गया, स्ट्रेच हो गया या स्ट्रेस टूट गया, तो आप उसको या तो रिपेयर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको डिस्कार्ड करिए। थर्ड नंबर पे कि आपके मास्क अगर आपके चेहरे पे प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, तो भी आप उसको डिस्कार्ड करिए। कहीं से होल्स हो गया है या फट गया है तो भी आप उसको डिस्कार्ड करिए। अब बात करते हैं 95 या KN95 फेस मास्क की। इसमें देखिए 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पहला क्या है कि आप इसको एक्सटेंडिंग रीयूज़ मीन्स जो भी इसकी ड्यूरेशन है फेस मास्क की, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं यूज़ करने का। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि N95 मास्क जो है वो ज़्यादातर इस वक्त मार्केट में डिस्पोजेबल ही आ रहे हैं, और इसका एक अपना मेज़र है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक लगा सकते हैं। तो 8 घंटे तक ही ये मास्क यूज़ होता है, उसके बाद आपको डिस्पोज करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जिस हिसाब से क्राइसिस चल रही है, तो हम 8 घंटे लगा के मास्क को डिस्पोज तो कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो इस मास्क के यूज़ को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली बात तो अगर हम फेस शील्ड का यूज़ कर रहे हैं
अगर हम फेस शील्ड का यूज़ कर रहे हैं मास्क के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास्क जो है वो डस्ट या और जो पार्टिकल्स हैं उनके कम कांटेक्ट में आएगा, या हमारा वायरस है उसके कांटेक्ट में कम आएगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है हाथों की, बार बार अल्कोहल वगैरह से आप सैनिटाइज करते रहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप मास्क आपका गंदा कम होगा। जैसे कि हम मास्क टच करते हैं और हमारा हाथ गंदा है, तो ये मास्क गंदा कम होगा तो हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसके यूज़ को और बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक्सटेंडिंग यूज़ में आप अगर कुछ नॉर्म्स हैं जो कि दिए गए हैं, आपको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डिस्कार्ड N95 रेस्पिरेटर इफ़ अगर एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर में आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उस मास्क को डिस्कार्ड करिए, आपको लगता है कि ज़्यादा एरोसॉल एनवायरनमेंट में आप हैं। फिर दूसरी बात कि कंटामिनेट हो गया मास्क आपका ब्लड से या रेस्पिरेटरी नज़ल से, सिक्रीशन से, या किसी भी बॉडी फ्लूइड से पेशेंट के, तो आप इसको डिस्कार्ड करिए। ये बेसिकली ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए कहा गया है। थर्ड नंबर पे कि ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया किसी से, ऐसे जगह जहाँ कोई पेशेंट हो ऑलरेडी कोविड का, तो भी आपको उस मास्क को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और लास्ट वन की अगर मास्क जो है वो कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो रिक्वायर कर रहा है, तो आप जो है वो प्रिकॉशन के तौर पे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप मास्क को रीयूज़ तो कर सकते हैं, लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर अगर ये सब कंडीशन आ रही है तो आप मास्क को डिस्कार्ड कर दें, ना कि उसको वापस से वॉश करें। नेक्स्ट कि आपको क्या नहीं करना है वॉशिंग में। हम ये N95 और K95 मास्क के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको सोप का यूज़ एकदम नहीं करना है, आपको एल्कोहल का यूज़ एकदम नहीं करना है। मींस ये दोनों ही चीज़ें आप अपने N95 मास्क पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों मास्क यूज़ करने से क्या होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट कि आपकी N95 की मास्क की एफिशिएंसी कितनी है, 95% होती है, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको 95 बोलते हैं। अगर आप इसको एल्कोहल यूज़ करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अब 61%। 95% से कितनी हो गई 61% हो गई। ये रॉ डेटा है, ऑलमोस्ट है। फिर अगर आप इसको मान लीजिए सोप वाटर या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है कितनी 78% तक रिड्यूस, मींस 95 से 78%। तो हमारा N95 जो है अब N95 नहीं रह गया, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। इसलिए ये दोनों प्रोसीजर हमको फॉलो नहीं करने हैं। और डॉक्टर जो है डॉक्टर साई ऑफ UT नोक्सिल ने बताया भी कि अगर मास्क की फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है अल्कोहल से और सोपी वाटर से, तो आपको ये फॉलो नहीं करना चाहिए। स्टडी ये डॉक्टर के थ्रू हुई भी है, इसका डेटा जो है मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख भी सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है तो हम और क्या कर सकते हैं। बेसिकली N95 मास्क को जो है क्लीन करने के लिए आपको जो 3 मेजर्स जो इम्पोर्टेंट CDC के थ्रू भी है वो ये तीनों है। पहला क्या है, इसमें से आपको डीकंटेमिनेशन करना है, किससे, वेपराइज्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड से। किससे, वेपराइज्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ड्यूक हेल्थ रिसर्चर्स ने इसको प्रूव किया है। दूसरा है कि आपको डीकंटेमिनेट करना है किससे, हीट के ज़रिए, हीटिंग के ज़रिए आप इसको डीकंटेमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है आप इसमें UV लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि N5 डेकन के रिसर्च के थ्रू प्रूव्ड है। तो ये 3 मेथड हो गए आपके, ये तीनों आप फॉलो कर सकते हैं अपने N95 मास्क को क्लीन करने के लिए। फिर भी जो N95 डेकन के रिसर्चर्स वो एडमिट करते हैं कि UV से डीएक्टिवेट करने पे जो अप्रोच है, जो वायरस को डीएक्टिवेट करने की अप्रोच है, वो भी जो है एक रिस्क मिटिगेशन में आता है। और फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्या है, आपको कंप्लीट डिकंटेमिनेशन में भी ना मिले या आपको डिस्पोज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो है मेजर्स अभी भी स्टडी में हैं, अभी भी रिसर्च में हैं, इनकी भी पूरी तरह एनालिसिस होनी बाकी है। फिर भी हालात को देखते हुए ये तीनों मेथड आपको रिकमेंड किया जा रहा है अगर आपको मास्क को रीयूज़ करना है और वॉश करना है N95 या K95 को। अब ये तीनों मेथड आप खुद देख रहे हैं कि किसी लेमैन के लिए, कॉमन मैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ना तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपराइज्ड होगी, ना आपके पास प्रॉपर हीट मैकेनिज्म होगा, और ना ही आपके पास प्रॉपर UV लाइट होगी घरों में, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो अब एक कॉमन मैन क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। और 3 मेथड्स और भी हैं जो कि रोटेशन, स्टीमिंग एंड बॉइलिंग और बेकिंग। तो स्टीमिंग एंड बॉइलिंग या बेकिंग हीटिंग मेथड में आपके आ जाते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसको घरों पे, इसको हम देखते हैं।
पहला है कि रोटेशन मतलब हो गया कि आप जो मास्क है, हमने पढ़ा है कि जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स जो है वो सरफेसेस पे रुकता है, जो कि इसके लिए इनहॉस्पिटेबल है। अगर हम मास्क की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 72 आवर्स होता है, ऐसा स्टडी में पाया गया है। किसी और ऑब्जेक्ट में ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मास्क की बात करें 95 में तो स्टडी में 72 आवर्स इसको पाया गया है। इस स्टडी का ड्रॉबैक क्या है, आपको इसके लिए आपको कम से कम एक सिंगल पर्सन के लिए 4 मास्क चाहिए होगा, 4 मास्क चाहिए होगा एक सिंगल पर्सन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मास्क यूज़ करना है सिंगल डे, फिर उस मास्क को उठा के रखना है, अगले टाइम उस मास्क का नंबर क्या है, 5th डे ही आने वाला है। तो आपको मास्क को जो है वो क्या करना है, वो रोटेट करना है, एक मास्क एक बार यूज़ करना है और उसको ऐसे ही रख देना है, क्योंकि 72 आवर्स में उस पर वायरस खुद भी नहीं होगा, ऐसा एज्यूम किया गया है। सेकंड मेथड क्या है, स्टीमिंग और बॉयलिंग। इसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, N95 मास्क को 125 डिग्री सेल्सियस या 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो गर्म कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। ये भी डॉक्टर साई की स्टडी रिपोर्ट है, इसके थ्रू ये प्रूफ किया गया है, जिससे ये ऑलमोस्ट डिकंटेमिनेट हो जाता है बिना किसी भी नुकसान के, बिना किसी मास्क को नुकसान पहुंचाए। थर्ड नंबर पे बेकिंग, ये भी स्टडी की गई है। इसमें आप मास्क को जो है वो 30 मिनट तक गर्म कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। कितने, 70 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या यूज़ करके, ओवन यूज़ करके हमको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। ये मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड ओवन चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप अपने घरों में जो भी ओवन यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, आप उसके लिए मास्क यूज़ करेंगे, इसका मतलब आप अपने पूरे खाने को कंटेमिनेट कर सकते हैं। और N95 मास्क, जो कि दूसरी पॉइंट है कि अगर आप स्टीम या बॉइलिंग कर रहे हैं, और N95 मास्क ऐसे हैं जिनके ऊपर एक पेपर की आउटर इनर लेयर होती है, बहुत से मास्क ऐसे आते हैं जिनमें एक पेपर की आउटर इनर लेयर होती है, उसको आप बॉइलिंग या के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते या स्टीम नहीं कर सकते, ये आपके मास्क को क्या है, डैमेज कर सकता है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि आपको जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं वो सफिशिएंटली इनएक्टिवेट करना चाहिए आपके वायरल लोड को, यानी वायरस को मास्क पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात कि मास्क जो है वो कहीं से भी सॉइल्ड नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, कहीं बॉडी फ्लूइड्स उस पर नहीं लगा होना चाहिए, या मेकअप्स या कुछ भी इस पर लगा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है कि फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है या आयनिक चार्ज है वो थोड़ा प्रिजर्व होना चाहिए मास्क में, जो कि फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और आयनिक चार्ज वो प्रिजर्व होना चाहिए। मतलब 95% फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है तो वो ज़्यादा रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। और लास्ट वन की मास्क आपका फिट होना चाहिए प्रॉपर। अगर मान लीजिए वॉशिंग में आपका मास्क कहीं से डिफॉर्म हो गया, शेप बदल गया और वापस से आपके चेहरे पर फिट नहीं हो रहा है, उस N95 को या KN95 को मास्क को आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना रीयूज़ कर सकते हैं आप, कितने समय तक आप N95 या क्लोथ या सर्जिकल मास्क वॉश कर करके बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई भी जो है वो स्टडी या कोई भी सजेशंस जो है वो CDC या किसी एजेंसी की तरह नहीं दिया गया है कि आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्पोजेबल मास्क को वॉश करने को बोला गया है, उसको भी आप कब तक यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया गया है। फिर भी ये डिपेंड करता है, हाउ लॉन्ग यू यूज़ योर मास्क डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कम्फर्ट। अगर आपको लगता है कि आपका मास्क सही है, बेटर है, अभी तक डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ है, आप उसको आसानी से पहन सकते हैं, या उसके जो भी रिबन्स है वो ख़राब नहीं हुए, या वो प्रॉपर फिट हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग इंडिविजुअल पे, या कौन पर्सन कौन सा वॉशिंग मेजर्स या मेथड फॉलो कर रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत सारे अदर फैक्टर हैं। साथ साथ अगर आप कोई भी फ्रिक्वेंटली जो है क्लिनिक कर रहे हैं मास्क की, तो ये हमेशा ये पॉसिबल है कि डिटोरिएट हो जाएगा और ये ज़्यादा जो है आपको अफेक्ट करेगा हाउ लॉन्ग यू कैन यूज़ मास्क। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि मास्क को आप कब तक यूज़ कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आपको लगता है कि आपका मास्क सही कंडीशन में है, आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है या नहीं किया, ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा CDC या कोई भी एजेंसी जो रिकमेंडेशन नहीं देता है, ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरा वर्डिक्ट यहाँ पे ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गैदरिंग्स है और जो क्राउड्स हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि मास्क का आपको कम से कम यूज़ करना पड़े। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है। फॉलो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको मास्क कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। और अवॉइड करिए टचिंग ऑफ द मास्क कंटेमिनेटेड हैंड से, ताकि अगर आप
बार बार मास्क को टच नहीं करेंगे, या टच करेंगे तो अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज करेंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो आपके मास्क जो है वो सेफ़ रहेगा। और मास्क यूज़ करने के बाद हमेशा एक टाइट सील्ड क्लीन बैग में उसको स्टोर करिए और वो बैग को भी साफ़ रखिए। इस प्रकार से आपको मास्क जो है वो कम वॉश करना पड़ेगा। आपके पास अगर अल्टरनेटिव हो सकता है 95 का रेस्पिरेटर का कोई, तो अल्टरनेटिव यूज़ करिए, जैसे कि क्लॉथ फेस मास्क हो गया या सर्जिकल मास्क हो गया। और जो भी एक्सप्लेन किया गया मेथड, मैं कहूँगा उसमें सबसे बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी बॉइलिंग है, जो कि आप घरों में आसानी से फॉलो कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं मास्क को डिकंटेमिनेट करने के लिए। फाइनली CDC ऑफिशियली कोई भी डिटरमाइन नहीं करती नंबर ऑफ टाइम्स कि आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं मास्क, ठीक है। ये टेक्निक्स जो है वो क्रेडिबल है वायरल ट्रांसमिशन एक्सपर्ट से, और जो भी आपको मैंने अभी स्टडीज़ बताई है ये एक रीज़नेबल अल्टरनेटिव है इन दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, बस जो कि ये वक्त ऐसा चल रहा है कि हमारे पास मास्क नहीं है और हमको यूज़ भी करना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकते हैं, ये सारी स्टडीज़ की गई हैं। अभी भी ये सारी स्टडीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अंडर रिव्यू है, कहीं ना कहीं अभी इसमें और भी स्टडीज़ की ज़रूरत है और चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। मगर फिर भी अगर आप ये मेजर्स, ये वॉशिंग के तरीके फॉलो करते हैं तो आपका मास्क बेस्ट कंडीशन में हो सकता है। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मास्क पहनिए और उसको अच्छे से यूज़ करिए। टेक केयर, गुड बाय।